सोचिए आपने 70,000 रुपये खर्च करके एक नया आईफोन 15 लिया और सिर्फ 60 डेज बाद ही आपके फोन आपके पॉकेट में फट जाए तो उस बंदे पे क्या ही बीतेगी। और ये इसी आईफोन के साथ नहीं हुआ, आईफोन 13, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 15 के साथ तो ऐसा हुआ है। और क्या ये एप्पल की मिस्टेक है या बैटरी या फिर यूजर्स की? और कब कैसे क्यों ब्लास्ट हो जाते हैं, चाहे आपके पास आईफोन हो या एंड्रॉइड, सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना हर स्मार्टफोन यूजर्स को। ये इंसिडेंट हुआ है जोनाथन एलन के साथ, जो कि जोनाथन एलन का कहना ये है कि वो अपनी फैमिली के साथ वॉक कर रहे थे और तभी उनकी पॉकेट्स में से जलने की बदबू आने लगी और फोन को पॉकेट में से निकालते हुए देखा तो कि फोन की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और फोन गर्म होकर ब्लास्ट हो गया। लेकिन सभी का सवाल यही था, 60 डेज पुराना आईफोन्स में ऐसा क्या हुआ और क्या आपके साथ ऐसा हो सकता है? फोन ब्लास्ट होने के 4 रीजंस हैं: बैटरी स्वेलिंग, इंटरनल शॉर्ट सर्किट, एक्सटर्नल डैमेज और चार्जिंग हैबिट्स। देखो, आईफोन हो या एंड्रॉइड, सभी फोन्स पे लिथियम आयंस की बैटरी होती है जो कि स्मॉल, हल्की, पावरफुल और रिचार्जेबल है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप डिफेक्ट रह जाए तो बैटरी के अंदर के सेल्स असमान रूप में चार्ज होते हैं और जब एक सेल ज्यादा चार्ज हो जाता है तो उसके अंदर केमिकल कंपाउंड को गैस रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और ये गैस बैटरी के अंदर फंस जाती है और बैटरी फूलने लगती है। अगर ये स्वेलिंग ज्यादा हो जाए तो ये क्रैशिंग टूट सकती है और अंदर के इलेक्ट्रोड हवा के कांटेक्ट में आकर ब्लास्ट कर सकते हैं। और कई बार स्मार्टफोन यूजर्स को पहले ही बैटरी फूलने के छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, जैसे बैक पैनल अपने आप रिमूव हो जाना, स्क्रीन बाहर निकल जाना, जिसे एवरीवन पर्सन इग्नोर कर देते हैं। और फिर आता है इंटरनल शॉर्ट सर्किट। ये तब होता है जब बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थर्मल्स आपस में जुड़ते हैं और ऐसा मैन्युफैक्चर इफेक्ट पानी के अंदर गिरने या फिर अचानक से तेज झटके से हो सकता है और फिर उसी टाइम पे बैटरी का टेम्परेचर कुछ ही सेकंड्स में 100 सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और इस प्रोसेस को थर्मल रनवे कहते हैं। और यानी कि एक बार शुरू हो जाने के बाद इसको रोकना नामुमकिन सा हो जाता है और यही बजाय फोन ब्लास्ट होने से पहले फोन गर्म हो जाते हैं। और पहले के फोन्स को तो हम ब्लास्ट होने से पहले बचा सकते थे, लेकिन अब नहीं बचा सकते क्योंकि अब इसकी फोन्स की बैटरी को निकालना इम्पॉसिबल हो गया है। और पहले के फोन्स की हम बैटरी को इजीली निकाल सकते थे और बैटरी ना निकालने की वजह से फोन ब्लास्ट हो जाते हैं। फोन की बैटरी भले ही सुरक्षित केसिंग में होती है, लेकिन अगर फोन गिर जाए, मुड़ जाए या फिर पॉकेट में दब जाए तो बैटरी की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर में माइक्रोस्कोपिक क्रैक आ सकते हैं और इन क्रैक्स की वजह से फोन की बैटरी में हवा चली जाती है, जिससे केमिकल रिएक्शन शुरू हो सकता है और ये रिएक्शन बैटरी के अंदर हीट और गैस को पैदा करते हैं और अगर प्रेशर ज्यादा बन जाए तो रिजल्ट होता है ब्लास्ट। और आपने बहुत सारे ऐसे आईफोन, एंड्रॉइड फोन देखे होंगे कि सब कुछ खत्म हो जाता है फिर भी आईफोन, एंड्रॉइड चलते हैं और कुछ ही केस ऐसे होते हैं कि ब्लास्ट हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट है खराब चार्जिंग हैबिट्स। देखो, फोन चार्ज करने के लिए सस्ते अनसर्टिफाइड चार्जर जो कि बैटरी में सही वोल्टेज नहीं भेजते और इसके अलावा बहुत देर तक 100% चार्ज करने के बाद ही फोन को प्लग इन करना, फोन को धूप में चार्ज करना, गेमिंग करते करते फोन को चार्ज करना, ये सब बैटरी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और ये लॉन्ग टाइम में बैटरी की फोन की बैटरी को इतना कमजोर कर देते हैं कि वो नॉर्मल लोड को भी सपोर्ट नहीं कर पाती और इसी वजह से सभी फोन्स का बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और अगर आप भी स्मार्टफोन यूज करते हो तो यूज तो कर ही रहे हो, जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो इन बातों को ध्यान रखें। हमेशा ओरिजिनल चार्जर को यूज करो। अगर आपका फोन ज्यादा ओवर हीट हो रहा है तो उसको यूज ना करें। बाई चांस फोन गिर जाए, डैमेज होने पर बैटरी चेक कराएं और डायरेक्टली फोन को सनलाइट में यूज ना करें। अगर बैटरी फूलने के संकेत मिले तो सर्विस सेंटर पे ले जाओ और फोन को ओवर हीट से बचाओ। लेकिन ये टेक सपोर्ट का कहना है कि इस केस में बैटरी फटने के बजाय कोई पार्ट्स ओवर हीट हुआ है, यानी कि ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट हो सकता है। लेकिन एप्पल ने तो इस केस को सीरियस लिया ही नहीं। तो क्या ये केस एप्पल की मैन्युफैक्चर गलती है या फिर सिर्फ एक अनलकी इंसिडेंट है? कमेंट में लिख के बताओ। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए